गुरु भक्तों को जय श्री सच्चिदानंद, गुरु प्रेमियों को जय श्री सच्चिदानंद और जो मेरे अन्य सब्सक्राइबर हैं बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभ चिरंजीव। में आगे बढ़ते हैं। आज बारिश नहीं हो रही, एकदम साफ है मौसम। हेलो आप सभी लोगों को नमस्ते। उस साल देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड से। तो चले एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आज का मौसम आप लोगों को। तो आज मतलब लगातार बारिश हो रही, लेकिन सुबह सुबह आज नहीं हुई बारिश। तो आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ मैं। बहुत ही सुंदर गजब हो रखा है। तो आज क्योंकि मानसून भी चल रहा है तो वैसे भी हरा भरा रहता है सारी जगह। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों का आज का मौसम। और इसके बाद जाऊँगी मैं सत्संग, क्योंकि आज हमारे बगीचे में सत्संग है 11 तारीख को। तो अभी जाऊँगी मैं सत्संग में। और हमारे आश्रमवासी थे तो उनकी भी वो भी स्वर्गवास हुए। तो उनकी 11 तारीख को तो सत्संग हर महीने होता है, लेकिन उनकी पुण्यतिथि पे भी आज सत्संग हो रहा है। सुबह हो रहा है, वैसे 5 से 6 बजे तक होता था, लेकिन आज 10 से 12 बजे तक सत्संग है वहाँ पे। तो चलिए फ़िलहाल मैं बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ आप लोगों को। उसके बाद आप सत्संग सुनना मेरे ब्लॉग के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं। और तो देखो सारी जगह हरा भरा हो रखा, आप लोग देख रहे होंगे। तो मानसून में वैसे भी हरा भरा रहते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे लोगों ने सामने प्लॉट करे हुए हैं, खेती करी हुई है। कहीं मक्की बो रखी है, कहीं अरबी बो रखी है। वो सामने पे देख रहे होंगे आप लोग, ये है मक्की, ये है मक्की। ये 2 कुत्ते भी आ रहे हैं उधर से। और वो सामने है हल्दी, देखिए आप लोग। और यहाँ पर है हमारे पड़ोसी, तो इन्होंने यहाँ पे ना मक्की वगैरह बो रखी है, तो उससे खरपतवार निकाल रहे हैं, जिससे कि गढ़वाली में बोलते हैं कि खार निकाल रही है। तो घास सन काटने में हमने जो ये पीछे गाना गाया ना, ये गढ़वाली गाना है। उत्तराखंड में गढ़वाली हमारी भाषा। तो गढ़वाली गाने में गाना गा रहे थे ऐसे मजाक में। सच्चिदानंद भगवान की जय। योगीराज परम प्रभु श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य महान पुरुषों की जय। नमो नमो श्री गुरु चरण बंदो बारंबार। जिनके सुमिरन ध्यान से जीवोते भव पार। जिनके सुमिरन ध्यान से जीवोते भव पार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जनी श्री माता जी की। योगीराज परम प्रभु श्री हंस जी महाराज की। सभी दिव्य महान पुरुषों की। आइए सबसे पहले अपनी इस रचना को, अपनी इस वाणी को परमात्मा के संकीर्तन में लगाएंगे। तत्पश्चात जैसी मति देंगे गुरु महाराज जी।
उनके श्री चरणों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से कुछ सत्संग विचार आप सभी के समक्ष रखूंगी। बड़े प्रेम के साथ सभी लोग इस ज्ञान की गंगा में गोता लगाए और भजन में साथ दे। बोलो सद्गुरुदेव महाराज। हेलो हेलो। कहानी है ये दुनिया, अरे पगले ये दुनिया, अरे पगले। एक राम कहानी है, अपना न यहाँ कोई, अपना न यहाँ। हर चीज बेगानी है ये दुनिया, अरे पगले। जब भूल सा बचपन ही, जब भूल सा बचपन ही, मनाया तेरा हर सांस कहती है, हर सांस कहती है। मेरी गाय जवानी है, हर सांस कहती है, हर सांस कहती है। मेरी गाय जवानी है ये दुनिया, अरे पगले दुनिया, अरे पगले ये दुनिया, अरे पगले दुनिया, अरे पगले। तुम मोह में आकर के उस प्रभु को भुला बैठा, मोह में आकर के उस प्रभु को भुला बैठा। तुम मोह में आकर के उस प्रभु को भुला बैठा। मोह में आकर के प्रभु को भुला बैठा। जो आया उसे जाना, जो आया उसे जाना। यह रीत पुरानी है, जो आया उसे जाना। यह रीत पुरानी है। सत्संग तेरा साथी, सुख दुख में सदा तेरे। सत्संग तेरा साथी, सुख दुख में सदा तेरे। दुनिया में तो दुनिया की, दुनिया में तो दुनिया की दुख भरी कहानी है। दुनिया में तो दुनिया की ये दुनिया, अरे पगले दुनिया, अरे पगले।
हर चीज बेगानी है, ये दुनिया हरे पद में। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, सभी नित्य महान पुरुषों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। उपस्थित प्रभु प्रेमी आत्माओं, धरतीमती प्यारी माताओं तथा बहनों, आज हम उस दिवंगत आत्मा को याद करने के लिए गुरु महाराज जी की चरणों की छत्र छाया में बैठे हैं। जिस भक्त ने सेवक बनकर जीवन के अंतिम श्वास तक गुरु महाराज जी की गौशाला में सेवा किया, जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव भी आते हैं जीवन में। कभी कभी व्यक्ति डगमगा जाता है, कभी कभी विचलित हो जाता है, पर समस्त सुख दुख को गुरु महाराज जी का प्रसाद समझकर कि तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे रे करतार दुनिया के पालनहार। 8 दिन पहले जब मैं बाबा जी से मिली तो मैं जब उनके कमरे में गई, वसुदेव भैया रामू भैया में लेके गए तो देखा आराम से सोए हुए थे। तो मैंने बाबा से कहा, मैंने कहा बाबा हलल खाने का मन करता है? कहा मालिक का जो भी प्रसाद मिलता है बढ़िया मैं तो मौज से पाता हूँ। तो मैंने फलों की जो भी हमसे सेवा हुई मैंने वसुदेव भैया को दी कि बाबा का जो भी मन करे उन्हें खिलाना। और जब उन्होंने बोला कि भाई जी जो भी प्रसाद के रूप में आता है और मैं सब कुछ प्रसाद समझ करके ग्रहण करता हूं तो मुझे तो सब कुछ पच जाता है। ऐसा निष्काम सेवा जब गुरु दरबार में एक सेवक करता है तो उसे कहते गुरु महाराज जी निर्बंध कर देते हैं, जहां किसी भी प्रकार का कोई बंधन ना हो। जब भी हम आते थे गौशाला में तो बोलते थे बाबा हमारे लायक कोई सेवा है तो बताओ। बोले अरे बस आप प्रचार कर रहे हो गुरु महाराज जी का, लोगों को जगा रहे हो भाई जी, आप बस हमारा भी जीवन गुरु दरबार की चौखट में पूरा हो जाए और तो बाकी सब गुरु महाराज जी की कृपा से। जिसके जीवन में संतोष है उससे बढ़कर के कोई धनवान नहीं है जीवन में। आज हमारे पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है पर संतोष नहीं है। अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लव राज, और तुलसी या निज मरण है, आगे कोने काज किसी काम की। तो ये दुनिया अरे पगले एक राम कहानी है। कैसा है? से पर्दा लगाओ, पर्दा जब तक खुला है तो कोई उसमें राम का रोल कर रहा है, कोई उसमें सीता का रोल कर रहा है, कोई उसमें हनुमान जी का रोल कर रहा है, पर रोल जिसका पूरा हुआ पर्दा गिर जाना है। जैसे रामलीला समाप्त हुई, पर्दा गिर गया, ना राम राम रहे, ना लक्ष्मण जी रहे, ना हनुमान जी रहे, ना सीता माता। ये जितने भी यहाँ प्राणी, जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो साधु के रूप में हो, चाहे वो गृहस्थी के रूप में हो, चाहे वो किसी में भी रूप में हो, सब एक रोल निभा रहे हैं। कोई माता बन के, कोई पिता बन के, कोई भाई बन के, कोई साधु बन के, कोई सेवक बन के। पर कहते हैं जैसे श्वास रूपी पर्दा गिर जाता है, सब कुछ
पड़े रहे सब रंगले बंगले, खारी बारा धरी रही, और जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। माया मरी ना मन मरा, मरमर गए शरीर, पर आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास। इसलिए बड़े बड़े रसिक संतों ने कहा है कि कोई समझा नहीं ये महफिले दुनिया क्या है, और खेलता कौन है इसका खिलौना क्या है। आगे कहते हैं कि आने वाले तो चले जाते हैं आकर, लेकिन पर जाने वाले नहीं आते, ये तमाशा क्या है। आने वालों को तो जाना है, पर जाने वाले संसार में वापस नहीं आते। इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं, और ये सद्गुरु के सिवा संसार में आपको कोई भी नहीं दे सकता। मारवाड़ी में कहावत है कि स्वर्ग से एक माजी को विमान, स्वर्ग से दूत आए लेने के लिए। मारवाड़ी में भजन गाते हैं कि जब स्वर्ग से दूत आए लेने और कहा मां अब आपका दाना पानी खत्म हो गया, अंतिम इच्छा क्या है बताओ। तो मां कहती है भाया स्वर्गासु आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम रो। भाया स्वर्गासु आयो रे संदेश, बुलावो रे आयो राम रो। भाया स्वर्गासु आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम रो। अरे एक घड़ी भी मने देवो तो कर बेटा सुना, एक घड़ी भी मने देवो तो कर बेटा सुना। दिबली मागी सोना राजा, दिबली मागी सोना राजा, राजी राजी तेरी जो बात, बुलावो आयो राम रो। भाया स्वर्गासु आयो रे संदेश, बुलावो आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम रो। तो यमदूतों ने कहा कोई इच्छा है तो बता दो माँ जी। तो कहते पहली घड़ी ते मने देवो तो करूं बेटा सुबात, एक घड़ी बेटे के लिए दे दो। तो कहा बेटे के लिए घड़ी क्यों चाहिए। कहते डिबले माही सोना राख्या, कि जो मैंने तिजोरी में सोना रखा है, राजी राजी थे ली जो बांट, की आपस में बांट लें, क्योंकि हमारे जाने के बाद बुराइयां अपयश मुझे जीवन में ना मिले। एक घड़ी दे दी, अब क्या चाहिए। कहा दूजी घड़ी थे मने देवो तो करूं पोता सुबात। ब्याज धन, मूल धन से ब्याज धन बड़ा प्रिय होता है। जिनके पोता पोतियां हैं तो थोड़ा भाई संभल के रहना। प्रेम करो, और प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। तो कहने दूजी घड़ी थे मने देवो तो करूं पोता सुबात। पोता को लाया सामने, कहते दादी माँ तो स्वर्गा चाली, कौन लड़ावे खाने लाड, कि मैं तुझे बहुत प्यार करती थी, पर अब स्वर्ग से विमान आ गया, मेरे जाने का समय आया। तीसरी घड़ी बेटी के लिए मांगी, माहेरारी मन में रह गई। माहेरे का मतलब होता है भात भरना। कि बेटी मन में एक इच्छा थी कि जब तेरा ब्याह होगा तो खूब मायरा भरेंगे, पर वीरों सा भरेला थारो भाग, ये ड्यूटी मैं तुम्हारे भाई को सौंप के जा रही हूँ। चौथी घड़ी थे मने देवो तो करूं बिनड़ी सु बात, मतलब बहू रानी से बात करूं। मैं तो चाली राम द्वारे, थे ही संभालो परिवार, तुम इस परिवार को संभालो। आखिरी घड़ी थे मने देवो तो करूं पति सु बात, और हल्दी कुमकुम मेहंदी ला दो और बुतियां सु भर दो भारी मां, कि सदा सुहागन होके जा रही हूँ, मोतियों से मेरा मांग भर दो, क्योंकि अब ये मुलाकात कब किस जन्म में हो कुछ जीवन में पता।
ये बात लागू होती है जो बिल्कुल ग्रस्त से जुड़ी है। सतगुरु शरण में जो कोई आवे, आरती में गाते हैं ना, श्री सतगुरु शरण में जो कोई आवे भाव से उतरे पावे। गुरु की शरण में जो आ गया उसी को कहते निर्बंधा, बंधा रहे, बंधा निर्बंधा होए, पर कर्म कर करता नहीं, कर्म कहा विष्णु। निर्बंधा बंधा रहे, निर्बंध भी गुरु महाराज जी ने कर दिया, और किसके बंधन में बांधा? सत्य के बंधन में, धर्म के बंधन में, प्रेम के बंधन में। इतने जितने भी हमारे सेवक भैया लोग बैठे हैं, ये निर्बंध है और एक आज्ञा के बंधन में बने। गुरु की आज्ञा आ गई, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीरा दास की तीन लोक डरना। बुल्ले शाह कहते हैं कि सदगुरु तेरी चरणों की चौखट में मैंने अपने जीवन की डोर बांध दी, और कैसी बांधी? जित बैठाऊं तित में बैठूं, तो मुझे जहां बिठाएगा वहां मैं बैठूंगी, और जो देवे सोई खाऊं। ऐसा नहीं कि पनीर खाने का मन कर रहा है या रसगुल्ले खाने का मन कर रहा है, ऐसा नहीं। गुरुदरबार में सब कुछ मिलता है, पर वो भाव कहता है जित बैठाऊं तित में बैठूं, जो देवे सोई खाऊं, और तेरी मेरी प्रीत पुरानी, और बेचूं तो बिक जाऊं। इसी को कहते स्वतंत्र भक्ति। और जब ये धारणा हर सेवक के जीवन में, हर प्रेमी के जीवन में, हर साधु के जीवन में होती है, तो अपने भक्ति आपे राखे, आपे नाम जपा, उनकी आन रखते हैं और अपने आप सेवा करा करके उस भक्त को निरंतर स्मरण कराते हैं। लगी हुई, और बस वो कहते थे कि बस भाई जी लास्ट समय मालिक का चिंतन करते करते शरीर छोड़ दूं, और तो जीवन में सब बड़ी दया रही। जैसे बहुत सारी अगर कोई बीमार लोगों से मिलो तो भैया ठीक है हो, कहीं क्या करे भाई जी, कमर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ये खाने का मन नहीं कर रहा है, वो खाने का, दुनिया भर का अपना बता दे। अच्छा खासा जो गया वो भी बीमार पड़ जाता है बातों को सुनकर कि भाई कहीं हमारा भी ऐसा समय आएगा। और जब जब मैं बाबा जी से मिली, अरे भाई जी एकदम मस्त जिंदगी जी रहा हूँ, बड़ी कृपा है गुरु महाराज जी की, जो दर्द सहते हुए भी पीड़ा का एहसास ना बताए वही सेवक होता है। क्योंकि वो जानते हैं कि जो भी गुरु दरबार में मिलता है सब अपने भाग्य से मिलता है। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे रे करतार, दुनिया के पालनहार। इसलिए संसार में कर्म प्रधान है भाई। अब देखो किसी किसी का जीवन एकदम फूलों की तरह चला जाता है, और किसी किसी का जीवन लोग प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अब इसकी कैसे श्वासें कहाँ अटकी हुई है, जितनी जल्दी हो सके इसे संसार से उठा, तो भी नहीं उठ पाता वो। इसीलिए संसार में अच्छी मृत्यु भी जीवन में होना ये बड़े पुण्य की बात है। इसलिए संसार में रीनी झीनी बीनी चदरिया, ध्रुव ने ओढ़ी प्रहलाद ने ओढ़ी, और सुखदेव निर्मल कीन्ही, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों रख दी। एक छोटी सी मैं आपको बात सुनाती हूँ। आ गई, कहा क्या शंका है? कहा हे कबीरदास जी, थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था एक बच्चे के ललाट पर प्रकाश, जवान के ललाट पर प्रकाश, हर एक प्राणी के जीवन में प्रकाश था। पर क्या कारण है, थोड़ी देर बाद में पूरा शमशान घाट में अंधेरा छा गया, किसी के ललाट पर प्रकाश। तो ये क्या लीला थी? मुस्कुराकर कबीरदास जी कहने लगे, भाइयों उस समय आज देखो किसी के ललाट पर प्रकाश, और मेरे गुरु ने मुझे अमृत की जड़ी दी है। मेरे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी, जारे से जरत नाही,
कांटे से कटत नाही निस दिन होत हरी। ऐसा वैराग्य मेरे मस्तिष्क पे दिया, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि जीवन का अंतिम सच मृत्यु है, और हर एक दिन में इसीलिए जीता हूँ कि क्या पता ये सूर्य मेरा आखिरी हो, क्या पता ये रात मेरी आखिरी हो, और जो वैराग्य है सदैव मेरे ललाट पर दगदगाता रहता है। यही जीवन है भाई। अगर ये एक लाइन अपने जीवन में समझ लो कि ये दिन हमारा क्या पता, जीवन का अंतिम सच मृत्यु है। और जब ये जीवन की धारणा बना लोगे तो कहते जो रात दिन जिसके खातिर कमाता है, रात दिन जिसके खातिर कमाता है तू, भूखे रहकर भी जिनको खिलाता है तू, जाना क्या है तेरी किस्मत में 2 गज कफन ही लिखा, बाकी जरमाल दुनिया में रह जाएगा। है अभी वक्त कर याद भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा, काम आएगा वो तेरे परलोक में जो नेकी को दुनिया में कर। माली से शिक्षा लो। फूलों से हलहलाता बगीचा होता है, डोली लेकर के माली धीरे धीरे आता है, जो खिली खिली फूल होते सब कुछ उनके ले जाता है। बूढ़ी बूढ़ी कलियां आपस में बातें करती हैं कि माली आवत देख कर कलियां करे पुकार, फूले फूले सब चुने कल ही हमारी बात, कि गर्व मत करो कल हमारा भी समय आना है। उस चिता की अर्थी में कल हमको भी बैठना है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर और एक सिंहासन पर चढ़ा एक बना। जब हमें पता है अंत होता सो गया, कि जिस चीज का चिंतन करते करते आप शरीर को त्यागोगे वही आपको प्राप्त होगा। तो क्यों ना हम सदैव चिंतन, अच्छा अच्छा चिंतन करें, अच्छा अच्छा सोचें, अपने मन को पॉजिटिविटी से भरे, निंदा चुगली से बिल्कुल दूर रहें। जब ये स्वभाव आपका जीवन में आ जाएगा वही देवता है। देवता कोई आसमान से थोड़ी ना टपकता है कि भाई बढ़िया मुकुट टुकुट पहन लिया, बड़े से कुंडा, वो देवता है जिसका चित्त निर्मल और मन बिल्कुल निर्मल है। जैसे फलाना आदमी बड़ा देवता है। जब कागभुसुंडी जी से गरुड़ जी ने कागभुसुंडी जी से पूछा कि संत कौन है और असंत कौन है, तब उन्होंने कहा मिलत एक दारुण दुख देनी। कुछ लोग ऐसे होते कि जिनके मिलने से ही दुख होता है, टेंशन हो जाती, पीड़ा होती, लगता है भगवान काय के लिए टेंशन है, ऐसा इंसान मिलता ही नहीं तो अच्छा था। और बिछुड़त एक प्राण हर लेनी, साधु वो है जिनके बिछुड़ने से दुख होता है। एक के मिलने से दुख होता है, एक के बिछुड़ने से दुख होता है। दुख तो भाई दोनों में है, इसीलिए सुख देने वाला तो केवल भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग ना पावन। इसीलिए हमारे संतों ने कहा है कि बंदा जगते फरोड़ा दिन, छुपके क्यों मारा, सामने आकर के बार करते। और समदर्शी कहलाने वाला नारायण, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, तेरी दृष्टि में खोट क्यों आया। अगर तू समदृष्टि में, तो चींटी में, कुत्ते में, चांडाल में, जब तू सब में समान दृष्टि देखता है तो मैं तेरे लिए दुश्मन की तरह हो गया। सुग्रीव आपको प्यारा हो गया तो हे महापुरुष, शिकारी की तरह छुपके क्यों मारा। भगवान ने ज्यादा लंबा चौड़ा सत्संग नहीं सुनाया बाली को, और 2 लाइन सुनाई, सुन मैंने कोई अधर्म नहीं किया, धर्म की रक्षा करने के लिए मैं सदैव आता हूँ। और आज मैं धर्म की परिभाषा समझाता हूँ। तब उन्होंने कहा अनुज बधू भगनी सुत नारी, ते सठ कन्या ते समचारी, इनहु कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, और ताहे बधे पछु पापा। सुन, तेरा छोटे भाई की पत्नी अनुज बधू तेरे बेटी के समान, इनहु कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, इस पे तूने कुदृष्टि डाली, इसलिए ताहे बधे कछु पाप। इसको मानने से कोई पाप नहीं होता, तो मैंने कोई अधर्म नहीं किया। और ये 2 लाइन में
बाली का सारा बैराग उतर गया। और जो उलाहना दे रहा था वही बाली कहता, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी जैसो हूँ सो थारो, कि मैं जैसा भी हूँ, खरा हूँ, खोटा हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, पर हूँ तो मैं आपका। और देखो जब प्रेम का बीज बाली के जीवन में परमात्मा के प्रति आया, भगवान भी उससे प्रेम करने लगे। जिन्होंने योजना बनाई कि बाली को कैसे मारा जाए, आज वही भगवान कहते, बाली मैं तेरी चिकित्सा कराऊंगा, अच्छे वैद्य को दिखा के मैं तुझे नया जीवन दूंगा, तू चिंता मत कर। आज तो भैया हम हॉस्पिटल में भी जाते हैं, यहाँ से पाइप घुसा है, इधर से घुसा है, और अगर पूछो दादी माँ जीना है कि मरना है, तो कहते थोड़ा और जी लेंगे, थोड़ा वो भी जीना चाहते हैं। पर यहाँ भगवान कहते मैं तुझे नया जीवन दूंगा बाली। तो बाली कहता, प्रभु अब मुझे जीवन नहीं, क्योंकि जिंदगी तो बार बार मिल जाएगी, पर ऐसी मौत बार बार नहीं मिलेगी। कैसी? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत नाम मुख आवत नहीं। जन्म जन्म तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, और अंत समय में नाम भी नहीं आता जुबान से। यहाँ तो स्वयं संसार का बनाने वाला मालिक मेरे सामने खड़ा है, उनको निहारते निहारते मैं अपने शरीर को त्याग रहा हूँ, तो मुझे तो जीते जी मोक्ष मिल गया। तो इसलिए प्रभु जन्म तो बार बार मिल जाएगा, पर ऐसी मृत्यु बार बार नहीं मिलेगी। पर भगवान ने कहा, सुन बाली, संसार में कर्म बड़ा प्रधान है। जैसे आज तुमने मुझे शिकारी की तरह छुप के मारा, भले मैं संसार का बनाने वाला हूँ, पालन करता हूँ, पर इस कर्म के बंधन से मैं भी नहीं बचूंगा। और वही बाली द्वापर युग में भील बन के आया, वही राम भगवान कृष्ण बन के आए। और जब भगवान अपने स्वधाम जाने लगे मनुष्य शरीर की लीला पूर्ण करके, और कहते जब शब्द भेदी बाण भील ने चलाया और जाकर के भगवान के चरणों में लगा, और जब जो है भील आया, कहने लगा, हे नारायण, कितना बड़ा पाप हो गया मेरे से। मैं तो सोचा कि कोई पशु पक्षी जानवर आया तालाब में पानी पीने के लिए, और उस शब्द की ध्वनि से मैंने शब्द भेद बाण चला दिया, और मैंने संसार के नियंता पर इतना बड़ा पाप कर दिया। तब मुस्कुराकर भगवान कहने लगे, तू चिंता मत कर, तूने कोई पाप नहीं किया। याद कर, राम के रूप में मैंने शिकारी की तरह तुझे छुप करके मारा था, कृष्ण रूप में तूने मुझे शिकारी की तरह छुप के मारा, अब हिसाब किताब बराबर हो गया। तो कर्म के बंधन से भगवान भी नहीं बच सकती, अकाट्य है। मांडव ऋषि का आता है कि मांडव ऋषि ने कि यहाँ कोई चोर आए, हालांकि बारे में सोचो, अच्छा जीते जी ऐसा कर्म करो कि कभी ना जब हम पैदा हुए, जब हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे चलो। जब हमारे फकीरानंद महात्मा जी ने शरीर त्यागा, और जब दाह संस्कार के लिए श्री गुरु महाराज जी और श्री विभू जी महाराज जी पधारे, तो सिसकियां मार मार करके मालिक ने जो है उनके लिए अपने आंसू बहाए। जब नारायणानंद महात्मा जी ने अपने शरीर को त्यागा, महाराज जी मॉरिशस में थे, और जब यहाँ से फोन गया तो स्वयं माता जी सत्संग में सुना रहे थे कि महाराज जी एक गैलरी में जाकर के कोने में खड़े होकर के महाराज जी ने रुमाल लगा करके आंसू बहाए। हमारे धीरज भाई जी का जब शरीर पूरा हुआ, और जो है धीरज भाई जी के शरीर पूरा होते जब जो है माता जी की दर्शनों के उसमें अंतिम यात्रा में महाराज जी गए, जैसे महाराज जी ने गाड़ी जो है अपना शीशा बंद किया और रुमाल लेकर के महाराज जी वहां भी सिसकियां। तो देखो, जिनके लिए मालिक आंसू बहा रहा हो, तो कहते वो जीव कितना महान होगा। तो ऐसी बात नहीं है कि भाई जो भी गुरु दरबार में है, चाहे वो सेवक हो, चाहे वो गौशाला में सेवा करने वाला हो, चाहे वो शौचालय में सेवा करने वाला हो, हर माता पिता को अपना हर बच्चा प्रिय होता है। चाहे वो लूला हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, कैसा भी हो, माता पिता को अपनी हर संतान प्रिय होती है।
और जिसने अपने माता पिता को त्याग कर और स्वयं गुरु महाराज जी के चरणों में जीवन दिया होगा, उनका तो लाडलों में जो है नाम आता है। तो जो है मालिक लोग कभी कभी अपने भावना को दिखा नहीं पाते। तो जब जब भी कोई भी सेवक, कोई भी गुरु दरबार में सेवा करने वाला गुरु दरबार से जाता है, तो मालिक की कृपा सदैव उस जीव पर रहती है। तो गौशाला में सेवा करने वाले बाबा जी को तो प्रार्थना की भी जरूरत नहीं है कि प्रभु अपने चरणों में जगह देना। उनके लिए तो वैसे गुरु महाराज जी ने वैकुंठ के समस्त दरवाजे खोल दिए, नहीं उन्होंने उनको मुक्त कर दिया। तो इसीलिए सेवक का जो एक टाइटल मिला है, जो उपाधि मिली है, तो कोई ये नहीं समझना सेवक की कैटेगरी बहुत नीची होती है। सेवक बनना भी बड़े भाग्यशालियों का खेल होता है जीवन में। सब इस समान स्थिति को नहीं जीवन में संभाल सकते, इसलिए सबका आदर करना सीखें। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, जैसा भी हो। जब देखो आप जीवन में जो दोगे, एक्शन का रिएक्शन होता है। आप जीवन में जिसको जो दोगे वो आपको जीवन में मिलेगा। अब जैसे हमने में किसी को ठगना मत, और जितना जीवन में प्रेम दोगे आप, उतना जीवन में आपको प्रेम के किसी पर भी विश्वास कर देती। मैंने सबसे कहा कि ये बात स्कूलों में भी रखो। जैसे हमारे दीप्ति बहन जी टीचर हैं, और भी जितनी बड़े जो टीचर हैं, सब लोग समाज में बात रखो कि आज आंख बंद करके विश्वास करने का कहीं समय नहीं है। आज देखो किसी लड़की का आया था 2 साल पहले कि किसी लड़की ने आंख बंद करके एक जो है आदमी पर विश्वास कर लिया, और उस आदमी ने 35 टुकड़े उस लड़की के करके फ्रिज में रखे, एक एक करके फेंकता रहा। तो संसार में कभी किसी विश्वास करना है अपने सद्गुरु पर भरोसा होकर के। किसी के माता पिता अपनी संतान का कभी अहित नहीं चाहते, और जब ये अच्छे संस्कार घुट के हम अपने बच्चों में भरेंगे। तो मेरी माँ साहब बोलते थे कि बेटा शेरनी जब शेर को जन्म देती है ना, तो उसको अकेले जंगल में छोड़ देती है, क्योंकि उसको पता है अपनी सुरक्षा अपने आप कर लेगा, क्योंकि मेरा बच्चा शेर है। तो ये संस्कार हमें अपनी पुत्रियों में, हमें अपने बच्चों में, हमें अपने पोता पोतियों में डालना है। और जब आज के बच्चों में इस अच्छे संस्कार की पर्याप्त खाद उन्हें जीवन में मिलेगी, तो एक दिन अपने कर्म से आपके माता पिता का वो नाम रोशन करें। जीवन में भजन करे, सुमरन करे, यही हमारे जीवन का सार है। तो हमारे बाबा जी का आज पुण्य तिथि के रूप में उन दिवंगत आत्मा को हम याद कर रहे हैं। हम भी मालिक जी से यही विनती करेंगे कि मालिक बाबा जी की तरह हमारा भी जीवन गुरु दरबार में राखो। अंतिम श्वास तक गुरु महाराज की चौखट में हमारा शरीर पूरा हो, यही मालिक से हम प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए एक छोटा सा भजन है, उसके बाद में जो है आरती होगी बड़े प्रेम के साथ। सभी लोग, माता जी ने कोठी से सबको प्रसाद भेजा है जो है, तो सभी लोग प्रसाद दे करके आराम से जाइएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। और हमारे भैया देने का क्यों लेना है जीवन, तो दुनिया को दे
जो बीत गए हैं वो जमाने, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावना को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की, योगीराज परम प्रभु श्री हंस जी महाराज की, सभी दिव्य महान पुरुषों की बोलो सच्ची दरबार की जय। एक क्षण सभी लोग परमपिता परमात्मा के नाम का सुमिरन करें। चलिए तो इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल उस ससुराल देवभूमि अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए फैमिली के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और ये डाल रही हूँ मैं 11 तारीख का ब्लॉग है ये, तो जब मुझे टाइम लगता तो मैं जल्दी डाल देती हूँ ब्लॉग, जब टाइम नहीं लगता तो थोड़ा लेट में आता मेरे ब्लॉग। और आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए तब तक के लिए जय भारत जय उत्तराखंड। ध्यान पता नहीं कहाँ से अभी काम है ना करने के लिए बीच बीच में भूल जाती हूँ फिर।